नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में हूं रवि ठाकुर और बुलेटिन में अब हम बिहार रिजल्ट पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। जी हां, न्यूज 24 का यह बड़ा खुलासा बिहार के लाखों छात्रों के लिए है। यह खुलासा लाखों अभिभावकों के लिए है। न्यूज 24 का यह एक्सक्लूसिव खबर बिहार के उन छात्रों के लिए है जो 10वीं के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि रिजल्ट आने से पहले ही उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। जी हां, बिहार में 10वीं के नतीजे हैकर्स के हाथ लग गए हैं। 18 लाख छात्रों का भविष्य चोरी हो गया है। छात्रों को फोन आ रहे हैं, पास और फेल करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। हेलो, मैं बिहार बोर्ड के ऑफिस से बोल रहा हूँ। जी बताइए। आपने इस बार 10वीं की परीक्षा दी है? जी हाँ। आप मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए डलवाओ, वरना तुम्हें फेल कर देंगे। बिहार में इस बार जिन छात्रों ने 10वीं की परीक्षा दी है, उनके पास आजकल ऐसे ही फोन आ रहे हैं। कोई फोन करता है और छात्रों को ब्लैकमेल करता है। छात्र छात्राओं को फेल और पास करने की धमकी दी जा रही है। फोन करने वाला कहता है कि पैसे दो वरना फेल कर दूंगा। बिहार में 10वीं के छात्रों के साथ बड़ा धोखा हुआ है। 18 लाख छात्रों का भविष्य चोरी हो गया है। बिहार रिजल्ट पर बहुत बड़ा खुलासा। बिहार में इंटर के रिजल्ट को लेकर बवाल अभी थमा नहीं है, लेकिन आज बिहार रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। एक ऐसा खुलासा जो चौंकाने वाला है, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाला है। जी हां, बिहार में हैकर्स के टारगेट पर हैं 10वीं के छात्र। $18 लाख छात्रों के डाटा चोरी हो गए हैं। हैकर्स फोन कर छात्रों से पैसे मांग रहे हैं। पैसे ना देने पर छात्रों को फेल करने की धमकी दी जा रही है। बिहार में इंटर की परीक्षा को लेकर चल रहा हंगामा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर एक फिर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए बिहार के करीब 18.5 लाख छात्रों का डाटा हैकर्स ने हैक कर लिया है। अब वो हैकर्स तमाम छात्रों को फोन कर उनसे पैसे की मांग कर रहा है और नहीं देने पर फेल कर देने की धमकी दे रहा है। हैरान कर देने वाला सच यही है कि जिन छात्रों ने 10वीं की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उनके पूरे डेटा साइबर अपराधियों के हाथ लग चुके हैं। हैकर्स के पास छात्रों से जुड़ी हर पुख्ता जानकारी होती है। उन्हें छात्रों और उनके अभिभावकों के नाम मालूम है, पता और रोल नंबर भी मालूम है। यहाँ तक कि परीक्षा का नतीजा भी हैकर्स के हाथ लग चुका है। उन्हें मालूम है कि कौन सा छात्र किस विषय में फेल है और किस में पास है। इसी डाटा के आधार पर हैकर्स छात्रों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनसे पैसे की उगाही की जा रही है। अब आलम यह है कि साइबर अपराधियों ने अपने खेल से छात्रों और उनके माँ बाप को मुसीबत में डाल दिया। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। इनसे मिलिए, ये है प्रिया, पश्चिमी चंपारण के बेतिया की रहने वाली हैं। प्रिया ने साल 10वीं की परीक्षा दी है। 3 दिन पहले प्रिया के मोबाइल नंबर पर एक फोन आया। कॉल करने वाले ने बताया कि वो बिहार बोर्ड से बोल रहा है। उसने प्रिया को रोल नंबर समेत तमाम जानकारियां दी। फोन करने वाले ने आगे कहा कि वो मैथ और संस्कृत विषय में फेल है। दलाल ने कहा कि अगर पास होना है तो 4,500 रुपए देने होंगे, अगर नहीं दिए तो फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। प्रिया इस बात से दंग थी कि फोन करने वाले ने जो जानकारी दी थी वो सब सही थी, लेकिन सवाल ये था कि वो इस पर यकीन करे तो कैसे करे। कॉलर ने प्रिया को बैंक अकाउंट नंबर भी दिया। न्यूज 24 के कैमरे के सामने भी प्रिया ने उस शख्स से बातचीत की तो वो फिर से पैसे की डिमांड कर रहा था। मिल गया 4,500। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, संजय कुमार। हेलो। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसे फोन सिर्फ प्रिया को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में छात्रों को किए जा रहे हैं। फोन करने वाले पुरुष और महिला दोनों हैं।
कभी पुरुष फोन कर पास करने के लिए पैसे मांगता है तो कभी महिला पैसे ना देने पर फेल करने की धमकी देती है। यदि आपके पास, आपके किसी भी परिचित के पास ऐसा कोई भी फोन कॉल आता है जिसमें कोई भी व्यक्ति नंबर बढ़ाने का दावा करके आपसे अवैध रूप से राशि की मांग करता है, तो आप निश्चित रूप से अपने निकट के थाना में आप प्राथमिकी दर्ज कराएं या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखित रूप से इसकी सूचना दें। उगाही वाले ये फोन कॉल सिर्फ 10वीं के छात्रों के पास ही नहीं आ रहे, बल्कि इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को भी ऐसे ही फोन आए थे। पैसे मांगे गए थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए थे वो परीक्षा में फेल हो गए थे और अब ऐसा ही मैट्रिक के नतीजे आने से पहले हो रहा है। साफ है कि ऐसा तभी संभव है जब छात्रों का डाटा चोरी हो जाए, रिजल्ट का पूरा ब्यौरा हैकर्स के हाथ लग जाए। बिहार ही नहीं, शायद ये देश में अपने तरह का पहला मामला है जब छात्रों के रिजल्ट हैकर्स के हाथ लग गए हों। सवाल वही है, बिहार के छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? बेतिया से धनंजय के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि सवाल यहाँ 18 लाख छात्रों के भविष्य का है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा का, जो इस वक्त हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं। अमिताभ ओझा, आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में 10वीं के छात्रों को फोन आ रहे हैं। कॉलर छात्रों से पैसे मांग रहे हैं, कह रहा है कि पैसे दो तो पास कर देंगे, नहीं दिए तो फेल। फोन पर ही फर्स्ट डिवीजन और डिस्टिंक्शन दिलाने की डील हो रही है। एक नंबर बढ़ाने के लिए 600 रुपए मांगे जा रहे हैं। पास करने के लिए कीमत है 5000 रुपए। नहीं देने पर फेल करने की धमकी मिल रही है। सवाल यह है कि छात्रों का डाटा लीक कैसे हो गया, कहां से हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट की वेबसाइट ही हैक हो गई है? बिहार में 10वीं का रिजल्ट चोरी हो चुका है। 18 लाख छात्रों के परीक्षा परिणाम साइबर अपराधियों के पास पहुंच चुके हैं। इसी बिना पर हैकर्स छात्रों से पैसे मांग रहे हैं। छात्रों को पास या फेल करने की धमकी दी जा रही है। कई छात्रों को पैसे के लिए फोन आए। छात्र ने जिस दिन खाते में पैसे लगाए उसी दिन वो रकम निकाल भी ली गई। नवादा के अकबरपुर के रहने वाले छात्र मनोज कुमार के पास शनिवार को एक लड़की ने फोन किया। लड़की ने मनोज का नाम, पता और रोल नंबर बताया और फिर पास करने के लिए पैसे की मांग की। हेलो, मैं बिहार बोर्ड से बोल रही हूँ। आप मैट्रिक के 2 विषय में फेल हो रहे हैं। 5000 रुपए दो, हम लोग आपको पास करा देंगे। ठग ने मनोज को खाता नंबर भी दिया और मंगलवार को पैसे के लिए दोबारा फोन किया। इसी तरह नरकटियागंज की रहने वाली एक छात्रा को भी फोन आया। तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो, 5000 रुपए देकर पास हो सकते हो। मेरे खाते 6133786713 में पैसे डाल दो। रोहतास में पीयूष नाम के छात्र को फोन आया। ठग ने छात्र के दादा को कॉल किया। पीयूष को 295 नंबर आए हैं। रुपए देने पर वो फर्स्ट डिवीजन के नंबर पा सकता है। एक नंबर के 600 रुपए लगेंगे। तो इस तरह से बिहार के बच्चों का भविष्य चुरा लिया गया है। ठग उनके साथ खेल खेल रहे हैं। एक तरफ छात्रों के साथ बड़ा धोखा हुआ है तो दूसरी तरफ बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि इस बार सभी आवेदन ऑनलाइन लिए गए थे। छात्रों ने साइबर कैफे के जरिए फॉर्म भरे। यही वजह है कि ये डेटा हैकर्स के हाथ लग गए। वैसे विद्यालयों में या तो साइबर कैफे, इंटरनेट कैफे के माध्यम से फॉर्म भरे गए हैं या किसी अन्य संस्था, कंप्यूटर संस्था या किसी अन्य संस्थान के माध्यम से फॉर्म भरे गए हैं। ऐसी इस बात की संभावना है कि वैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स या साइबर कैफे इत्यादि से उस तरह के डेटा ऐसे शरारती तत्वों या ऐसे फ्रॉड जो भी लोग हैं उनके पास ऐसा पहुंचा हो। इस मामले में बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर का बड़ा ही अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है कि कोई डाटा हैक नहीं हुआ है, बल्कि जिन छात्रों ने ऑनलाइन अपना आवेदन दिया था उनके ही डाटा हैक कर उनसे फिरौती मांगी जा रही है, पैसे की मांग की जा रही है। हालांकि आनंद किशोर ने कहा है कि जिन छात्रों को इस तरह के कॉल आते हैं वो तुरंत इस मामले की शिकायत पुलिस को करें। छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बोर्ड लाचार है। खुद सावधानी बरत नहीं पाए, लेकिन छात्रों से उम्मीद पाले बैठे हैं कि वो दलालों के चक्कर में नहीं आएंगे। इससे कोई भी मामले प्रकाश में आने पर आप कृपया FIR जरूर दर्ज कराएं
और समिति द्वारा अखबार में भी विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस संबंध में आम लोगों को सूचना दी गई है कि ऐसे फर्जीवाड़ों से बचें, ऐसे दलालों के चक्कर में न आए और इनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई करें। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ तमाम शिकायतें आ रही हैं। ऐसे कॉल्स को लेकर अब तक कई थानों में 13 मामले दर्ज किए गए हैं। पटना के एसएसपी का कहना है कि साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी, छात्रों को ठगी से बचाया जाएगा। लोगों को लगातार फोन कर रहे हैं कि आप जो है रिजल्ट में फेल हो गए हैं और इतना पैसा आपने किसी अकाउंट में जमा करवाया। काफ़ी सारे कॉल्स हम लोगों के पास आए हैं और हम लोग इस पूरे रैकेट को बस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में 10वीं के नतीजे पहले 15 जून को आने थे, लेकिन अब डेटा चोरी हो चुका है, लिहाजा रिजल्ट की तारीख बढ़ा दी गई है। कहा जा रहा है कि अब नतीजे 20 जून को आएंगे, लेकिन ये तारीख भी अभी अनुमान ही है। पहले टॉपर घोटाला और अब डेटा हैकिंग, बिहार बोर्ड अब सवालों के घेरे में है। साफ है ये सब बेपरवाह बोर्ड की लापरवाही का नतीजा है। बड़ा सवाल ये है कि छात्रों का ब्यौरा लीक कहां से हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी है कि छात्रों को धोखे से कैसे बचाया जाएगा, उनका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। साथ ही छात्रों के साथ धोखा कर रहे ठग पकड़ में कैसे आएंगे और आएंगे तो कब। बेतिया से धनंजय के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार के 18 लाख छात्रों का भविष्य हैकर्स के हाथ लग गया है? क्या उनके पास फेल होने की पूरी जो ताकत है वो हैकर्स के पास चली गई है? क्योंकि 10वीं के नतीजे आने से पहले न्यूज़ 24 का ये बड़ा खुलासा है और इस खुलासे में आपने देखा कि किस तरह से बिहार बोर्ड के 10वीं के नतीजों का पूरा डाटा हैकर्स ने लीक कर दिया है। 10वीं के 18 लाख छात्र परीक्षा में इस बार शामिल हुए हैं और नतीजे आने से पहले ही कहीं ना कहीं ये एक और चौंकाने वाला खुलासा है जो ये कह रहा है कि बिहार की शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिर गया है। इससे पहले आपने देखा किस तरह से बिहार में टॉपर्स घोटाला हुआ है। करीब 8 लाख से ज्यादा छात्र जो हैं वो फेल हो गए हैं बिहार में। और अब सवाल बिहार के 10वीं को छात्रों का है। करीब 18 लाख छात्र हैं जिनका भविष्य जो है वो फंस चुका है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 24।